हेलो दोस्तों, सेकंड ईयर सेमेस्टर नंबर 3 प्रिंसिपल सब्जेक्ट तुम्हारा है लीनियर अलजेब्रा में पेपर शुरू कर रहे हैं। नाम है पेपर का राइट। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोर्स इज टू मेक स्टूडेंट्स फैमिलियर, बराबर है, वेक्टर्स, बेसिस, डायमेंशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब कॉन्सेप्ट। और ये सब क्या है कि आगे फ्यूचर में आने वाला है। सेकंड ईयर में यहाँ पर तो नहीं आएगा, लेकिन थर्ड ईयर में। और ये सब क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट है राइट। बीएससी मैथमेटिक्स कर रहे हो तो कॉन्सेप्ट वाइज तो एकदम परफेक्शन होना चाहिए। ठीक है, चलो तो अभी इसके सब्जेक्ट में कंटेंट क्या है, सिर्फ यूनिट 1 का पहले देखेंगे, बराबर है। उसके बाद में यूनिट 2। सो डेफिनेशन ऑफ अ फील्ड एंड एग्जाम्पल्स, बराबर है। फील्ड की डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स देखने हैं हमको, बराबर। सॉरी, वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एंड एलिमेंट्री कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इट्स एक्सियम्स। फिर है सबस्पेस, फिर है लीनियर स्पान, क्वोशंट स्पेस, इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायरेक्ट सम ऑफ वेक्टर स्पेस, बराबर है। तो देखो यहां पर अभी मालूम नहीं इंटरनल का क्या स्टेटस है। अभी ये यूनिट नंबर 2 में लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस आता है, प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर, बेसिस एंड इट्स एग्जिस्टेंस, डायमेंशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस। यहां तक है ना, एक कॉन्सेप्ट पूरा वेक्टर स्पेस का ही आता है यहां तक। उसके बाद में ये जो है वेक्टर स्पेस ही है, लेकिन मतलब थोड़ा अलग वाला है, इनर प्रोडक्ट, मतलब डॉट प्रोडक्ट जो बोलते हैं जिसको, बराबर है, वो वाला आता है। फिर यहाँ से नेक्स्ट जो है ये वाला, यहाँ तक वो इनर प्रोडक्ट और वो सब कंसेप्ट आते हैं। फिर यहाँ से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आता है, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में यहाँ पर है ये रहा लास्ट वाला, रेंज कर्नल, रैंक नलिटी थियरम, स्पेस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कंपोजिशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बराबर है। तो ये इतना सिलेबस है तुम्हारा लीनियर अलजेब्रा के लिए। ठीक है, तो हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे, ये वाला जो कंसेप्ट है, डेफिनेशन ऑफ फील्ड एंड एग्जाम्पल्स, बराबर है, हम लोग यहाँ से शुरू करने वाले हैं। अभी एक चीज ध्यान में रखना दोस्तों, ये जो मैं बता रहा हूं ये बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना, कॉन्सेप्ट खास करके ध्यान में रखना कि एग्जैक्टली ये कैसे अप्लाई होता है, क्योंकि ये जितनी भी यहाँ पर फील्ड या उसकी प्रॉपर्टीज है वो इसके अंदर अप्लाई होने वाला है। वेक्टर स्पेस या सब स्पेस या मतलब पूरा पेपर में ये इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो हम देखने वाले हैं इसके लिए, और वो अप्लाई करने वाले हैं। तो ये सब प्रॉपर्टी अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो ये सब मस्त सेट हो जाएगा। यूनिट 1, 2, 3, 4 जो कास जोरदार हो जाएगा, बराबर है। और एक चीज मैंने देखी है, स्टूडेंट्स आर स्कोरिंग गुड मार्क्स इन दिस पर्टिकुलर पेपर, बराबर है। थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो बहुत अच्छा मार्क्स आ जाता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ फील्ड से, बराबर है। ओके, फील्ड एंड एग्जाम्पल डिफाइन करने के लिए हमारे पास है सबसे पहला कॉन्सेप्ट। डायरेक्टली हम डिफाइन नहीं करेंगे दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करेंगे सेट से। सो सेट क्या है, बराबर है। सेट जो है उसके लिए एक्चुअली सेट जो है ना, बाय डिफॉल्ट तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई ये तो अनडिफाइंड टर्म है, और सही बात है, इट इज एन अनडिफाइंड टर्म। लेकिन अगर आप कुछ कहना चाहते हो, बराबर है, अगर तुम कहना चाहते हो कि भाई ये क्या है, इट इज एक्चुअली अनडिफाइंड टर्म, बट इफ यू वांट टू से समथिंग देन इट इज अ कलेक्शन of well-defined objects। कलेक्शन ऑफ क्या है दोस्तों, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। मतलब अंदर के जो ऑब्जेक्ट है वो वेल डिफाइंड होने चाहिए, नहीं तो ये सेट नहीं कहा जाएगा। अगर आप ये बोलते हो कि सेट ऑफ ऑल
फैट पर्सन, सेट ऑफ ऑल जाड़ियाओं का सेट। अभी जाड़ियाओं प्रॉपरली डिफाइन नहीं है, क्योंकि किसी बंदे का वेट जो है सपोज 80 किलो है, लेकिन वो जाड़िया नहीं दिखता है, तो एकदम मस्त हाइट बॉडी है तो तुम जाड़िया नहीं कहोगे, राइट। और किसी बंदे का वेट सिर्फ 60 किलो है लेकिन हाइट थोड़ी कम है और एकदम बॉडी ज्यादा है, तो वो जाड़िया कहा जाएगा। सो इसका मतलब कोई क्राइटेरिया नहीं है, बराबर है। उसमें आप सेट डिफाइन करने का कोई प्रॉपर क्राइटेरिया नहीं है, अंदर के जो ऑब्जेक्ट है वो डिफाइन करने का। सो इसके लिए हम लोग वो उसको सेट नहीं मानेंगे। सो क्या कहेंगे, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। अंदर जो भी ऑब्जेक्ट है, बराबर है, वो वेल डिफाइंड होने चाहिए, ठीक है। तो वेल डिफाइंड इज कंपल्सरी, ठीक है। आपको मालूम है कैपिटल लेटर्स ए बी सी वो सब हम लोग यूज करते हैं डिनोट करने के लिए, बराबर, वो सब आपको मालूम है। सो ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। फिर नेक्स्ट जो सेट थियरी के रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो है सबसेट, ठीक है। तो सबसेट क्या है, सबसेट में जो डेफिनेशन, मतलब हम लिखते हैं कि भाई एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। मतलब पहले स्टार्ट करेंगे, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी बी टू सेट्स, पहली चीज, बराबर है। इफ every element of A is an element of B, बराबर है, then we say that A is subset of B। और उसका नोटेशन क्या होगा, A सबसेट B, ये नोटेशन है, बराबर है। इसको रीड कैसे करते हैं, A सबसेट B, वही A सबसेट B। ओके, एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, लेने की जरूरत नहीं है लेकिन चलेगा, अभी याद आया है तो। फॉर एग्जाम्पल A इक्वल टू सपोज 1 2 एंड इफ यू टेक B इक्वल टू से 1 2 का 4, बराबर है। तो क्या होगा, देन A इज सबसेट ऑफ B। एग्रीड, वेरी गुड। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अभी सेट का, सबसेट का एक दो और कॉन्सेप्ट है वो भी देख लेते हैं। देखो, नंबर 1 आपको मालूम है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, पहला कॉन्सेप्ट। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एम्प्टी सेट जो है वो हर एक सेट का सबसेट होगा, बराबर है। सो एम्प्टी सेट is subset of every set, बराबर है। सो एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये आया। फिर दूसरा सेट, दूसरा स्टेप क्या होगा, सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। फिर तीसरा पॉइंट ये है दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होगा, यस, कोई भी सेट है इज इक्वल टू क्या होगा, 2n, बराबर है। तो 2n मतलब वेर n क्या है, वेर n इज नंबर ऑफ elements in the set, ठीक है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। तो ये हो गया सबसेट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अभी एक और कॉन्सेप्ट हम डिफाइन करेंगे, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स।
सो देखो मैं लिखता हूं प्रोडक्ट ऑफ, बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स में क्या होगा, प्रोडक्ट, बराबर है। हाउ वी डिफाइन प्रोडक्ट, सो वी डिफाइन लाइक दिस, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट। प्रोडक्ट ऐसे हम लिखते हैं ए क्रॉस बी, और उसमें मेंबर कैसे आएंगे, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ए बी, ठीक है, सच दैट पहला मेंबर ए में से आएगा, दूसरा मेंबर बी में से आएगा, तो इसको प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स कहते हैं, ठीक है। सो हम लिखेंगे कैसे, प्रॉपरली लिखना है तो we start with this, let capital A and capital B be two non-empty sets बराबर है, टू नॉन एम्प्टी सेट, दो नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए, क्योंकि अगर दोनों में से कोई सेट एम्प्टी होगा, सपोज ये एम्प्टी है तो यहां से मेंबर ही नहीं आएगा, मेंबर नहीं आएगा मतलब ए क्रॉस बी एम्प्टी ही हो जाएगा, बराबर है। तो पेयर में होने के लिए दोनों में मिनिमम एक एक मेंबर तो होना ही चाहिए, इसके लिए हम लोग यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज करते हैं टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ठीक है, वेरी गुड। सो टू नॉन एम्प्टी सेट्स, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी capital A and capital B denoted by A cross B and A cross B is equal to this, define as, बराबर है। तो ये आया A cross B, प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। फॉर एग्जाम्पल लेना है तो लिख सकते हैं, बाकी चलेगा। A इक्वल टू सपोज मैंने लिया 1 2, और सपोज B इक्वल टू लेते हैं ए बी, तो A क्रॉस B क्या होगा, दिस इज नथिंग बट वी कैन टेक 1A 1B, बराबर है। देखो ये 1 जो है A के साथ जाएगा, ये 1 जो है वो B के साथ जाएगा, बराबर है। सेम वे ये क्या होगा, ये 2 A के साथ जाएगा, ये 2 भी B के साथ जाएगा, यस और नो। तो क्या होगा 2A 2B, एग्रीड। तो ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। वैसे आप सब इन जनरल भी डिफाइन कर सकते हो, बराबर है। सो आपको वही यही ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, ऑर्डर पेयर में मेंबर को लिखने का जिसमें पहला मेंबर पहले सेट में से आता हो, दूसरा मेंबर दूसरे सेट में से आता हो, ठीक है। वैसे हम लोग आर स्क्वायर आर क्यूब नहीं लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं ना आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या होता है, आर स्क्वायर ये होता है आर क्रॉस आर, बराबर है। और उसको लिखते कैसे हैं, दिस इज इक्वल टू, हाउ वी डिफाइन लाइक दिस, x1 x2 सच दैट x1, यहां पर देखो दोनों सेट है ना, सो हम लोग क्या लिखते हैं, x1 x2 belonging to R, we write x1 x2 belongs to R। उसका रीजन क्या है, देखो यहाँ पर दोनों मेंबर जो है वो कहां पर है, दोनों मेंबर R में है, तो पहला x1 R में से आएगा, दूसरा x2 भी R में से आएगा। इसके लिए हम लोग अलग अलग नहीं लिखेंगे, वी राइट x1 x2 belongs to R डायरेक्टली। R3, अगर आप R3 डिफाइन करते हो तो R3 क्या आएगा, वही R3 में R क्रॉस आर, बराबर है। तो इसका क्या होगा, वी कैन राइट इन 3 ट्रिपलेट्स कहते हैं इसको, बराबर है। हम ऐसे लिखेंगे x1 x2 x3 सच दैट x1 x2 x3 बिलोंगिंग टू R, ये आएगा दोस्तों, आया समझ में। अभी आगे बढ़ते हैं, देखो अगर x1 x2 x3, तो यहां पर अगर इसको जनरलाइज करते हैं, देखो इसको जनरलाइज आप करते हो, बराबर है। तो ये जनरलाइज क्या होगा,
x1 x2 अप टू xk, rk तक आप ले सकते हो, अथवा rn, डिपेंड, rn ले लो, rk ले लो, vk ले लो, vn ले लो. So we take rn. In general, we take rn is equal to r cross r cross r, और ये ऐसे लिखेंगे हम लोग, we write like this, x1 x2 xn, such that x1 x2 xn belongs to r, बराबर है. एंड ये जो n है वो n में रहेगा. ठीक है. सो इसको rn में ये डिफाइन होगा ऐसे. आया समझ में सबको दोस्तों? अभी एक और कॉन्सेप्ट में डिफाइन करता हूं. ठीक है, चलो. तो वो कॉन्सेप्ट क्या है मालूम है? यस, ये देखो, पहले आया प्रोडक्ट ऑफ, ये पहले सेट, सबसेट, प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स. नाउ वी डिफाइन रिलेशन, बराबर है. रिलेशन डिफाइन करेंगे उसके बाद में. सो रिलेशन क्या है? देखो मैं डिफाइन कर लेता हूं रिलेशन. बहुत ज्यादा डिटेल में इसके पीछे हम नहीं जाएंगे दोस्तों, बराबर है. सिर्फ डेफिनेशन दे देता हूं. सो एनी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, एनी नॉन एम्प्टी subset of A cross B defines a relation. ठीक है, कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट है A क्रॉस B का तो वो रिलेशन डिफाइन करता है. और इसके बाद में हम जो यूज करने वाले हैं वो है फंक्शन. सो एक्चुअली हमको काम ये है, ये टॉपिक का फंक्शन. फंक्शन क्या होता है? यस, कोई बताएगा मुझे? एनीवन? ये फंक्शन ऐसे होता है, लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स. बराबर है. लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स. फिर क्या होगा फंक्शन में? और रिलेशन. फंक्शन मतलब क्या है? एक रिलेशन ही है दोस्तों. और वो रिलेशन क्या करता है? एवरी एलिमेंट ऑफ. सो अ रिलेशन एफ विच एसोसिएट्स every element of A to unique element of B. Every element of A associated with unique element of B is called function. बराबर है. इसको क्या बोलेंगे? फंक्शन बोलेंगे. और ए को क्या कहते हैं? इसका नोटेशन देखो ऐसे है, एफ फ्रॉम ए टू बी, ए एरो करके बी. और इसमें ये और ये एफ. ए को हम क्या कहते हैं मालूम है? दिस इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द फंक्शन. और इसको क्या कहते हैं? कोडोमेन ऑफ द फंक्शन. देखो ये है ना, मैथ्स में ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है और ये सब जगह पर अप्लाई होता है. आप सबको भी मालूम है, राइट? कहीं पर भी अप्लाई हो सकता है ये फंक्शन का कॉन्सेप्ट. डोमेन, कोडोमेन, रेंज, बराबर है. अब फिर ये फंक्शन में एक और कॉन्सेप्ट है इसका रिलेटेड, तो वो भी मैं डिफाइन कर लेता हूं. 1 एंड ऑन टू फंक्शन, बराबर है. तो 1 फंक्शन. वन फंक्शन क्या होता है? सिंपल, डिस्टिंक्ट एलिमेंट है. हाँ, डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, डिस्टिंक्ट इमेजेस, बराबर है. तो कैसे आएगा? देखो, लेट
अथवा तो डायरेक्टली शुरू करते हैं लेट नहीं, अ फंक्शन f फ्रॉम a टू b, इसको ऐसे रीड करते हैं, कॉलन कॉलन मतलब ऐसे रीड करते हैं, अ फंक्शन f फ्रॉम a टू b, बराबर है, इज सेड टू बी 1 1, इज सेड टू बी 1 1। कब मालूम है? डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस, हम ऐसे लिखेंगे, इफ डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, अलग अलग मेंबर की इमेज, उसका जो फंक्शन वैल्यू है वो भी अलग अलग होगा। डिस्टिंक्ट मेंबर अथवा डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस, बराबर है। मतलब ऐसे आएगा, देखो ये है, ये है, ये फंक्शन f है, ये सेट A है, ये सेट B है। तो यहां पर दो मेंबर सपोज अलग अलग है, ये यहां से यहां पर, फिर यहां से यहां पर, बराबर है। तो उसकी इमेज जो उसके सामने आएगा, बराबर है, सपोज ये x है, ये fx है, बराबर है, ये y है, ये fy है। तो क्या होगा, जब x एंड y आर नॉट इक्वल, implies fx not equal to fy, and this is true for every xy belongs to capital A, बराबर है। तो ये होगा दोस्तों 1-1 मैपिंग का कॉन्सेप्ट। डिस्टिंक्ट मेंबर हैव डिस्टिंक्ट इमेज, इमेज मतलब ये fx जो है उसको क्या बोलेंगे, x की इमेज, ऐसा वर्ड हम यूज करते हैं, ध्यान में रखना, क्योंकि तुम शायद कंफ्यूज हो जाए, बे यार सर ने तो यहाँ पर डिस्टिंक्ट इमेज लिख दिया, लेकिन इमेज क्या होता है? तो इमेज कोई नहीं, ये मेंबर ही है यहाँ पर। अगर x यहाँ पर a में है तो fx को उसकी इमेज कहते हैं, ठीक है, ओके। अभी आगे बढ़ते हैं, एक और कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर इसका बता देता हूं, क्योंकि ये भी फ्यूचर में यूज होगा, तो फिर तुम कंफ्यूज ना हो जाओ, उसके लिए मैं बता रहा हूं आपको। ये जो fx नॉट इक्वल टू fy है दोस्तों, ठीक है, अभी उसको अगर मैं रिवर्स लेता हूं, बराबर है, लॉजिक का एक कॉन्सेप्ट है, अगर आपको ध्यान है तो, बराबर है, ये मैं इधर लिखता हूं लॉजिक का कॉन्सेप्ट। लॉजिक का कॉन्सेप्ट ये है कि इफ P इंप्लाइज Q, मतलब P सही है, ये स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, और इसका उंधा रिवर्स क्या होता है, अगर ये ट्रू नहीं है तो ये भी ट्रू नहीं होगा। तो उसका नोटेशन मालूम है, ऐसे हम करते हैं, नॉट Q इंप्लाइज नॉट P, मतलब P नहीं है, P है तो Q है, Q नहीं है तो P भी नहीं है, ऐसा, बराबर है। तो वही कॉन्सेप्ट हम यहां पर अप्लाई करते हैं, ठीक है। चलो, तो क्या होगा, fx नॉट इक्वल, ये है ना एग्जाम्पल में प्रूव करने का है, कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल या कोई किसी भी चीज में 1-1 नहीं, 1-1 है वो प्रूव करना है, तो ये बहुत इजी पड़ जाता है, राइट। तो हम लोग कहां से शुरू करेंगे, देखो fx और करके मैं लिख सकता हूं इक्वल टू fy, मतलब ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, तो सही क्या होगा, fx इक्वल टू fy, तो उसके करस्पॉन्डिंग में ये जो है ये भी सही नहीं होना चाहिए, ये सही नहीं होना चाहिए, मतलब क्या होगा, ये जो है वो क्या होना चाहिए, x इक्वल टू y, बराबर है। तो समझ में आया। सो 1-1 प्रूव करने का एक और कॉन्सेप्ट, बराबर है, ये एग्जाम्पल में बहुत यूज होने वाला है। सो ये 1-1 का कॉन्सेप्ट हो गया। नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो ऑन टू है, बराबर है। तो ऑन टू फंक्शन कैसे लिखेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, लिखेंगे तो ऑन टू ही, ONTO,
ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन को डिफाइन करने का कैसे? यस, सिंपल, फंक्शन तो होना ही चाहिए। सो अ फंक्शन f from a to b is said to be onto if। क्या होगा? देखो, पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद में लिखता हूं डेफिनेशन। ये है f a to b, ठीक है। अगर b के सब मेंबर कवर हो जाते हैं एक ही इमेज से, मतलब ये इफ एवरी एलिमेंट ऑफ b बराबर है इज कवर्ड बाय इमेज ऑफ ए, मतलब यहां पर कोई मेंबर लोगे तो डेफिनेटली यहां पर इसके सामने यहां पर ए में कोई मेंबर आएगा, तो उसको क्या बोलेंगे? ऑन टू। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? इफ फॉर एवरी y belongs to b, there exists x belongs to a such that fx is equal to y। बराबर है। तो यहां पर y के लिए यहां पर एक x ऐसा मिलेगा such that fx equal to y होगा, बराबर। एंड दिस इज ट्रू फॉर एवरी मेंबर, मतलब पूरा का पूरा b जो है वो एक ही इमेज से कवर हो जाना चाहिए, बराबर है। अच्छा, उसका दूसरा एक मतलब मेथड है कोडोमेन एंड रेंज। अगर कोडोमेन एंड रेंज इक्वल हो जाती है तो भी ये ऑन टू फंक्शन होता है, बराबर है। ऐसे हम लिखेंगे f इज ऑन टू, नोट करके, इफ कोडोमेन, कोडोमेन मतलब यस, रेंज मतलब एफ ए अथवा रेंज, एंड कोडोमेन इज बी, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, ठीक है। तो ये ऑन टू हो गया। अगर 1-1 एंड ऑन टू दोनों है तो हम क्या लिखेंगे? 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। तो वो फटाफट लिख देते हैं 1-to-1 करस्पॉन्डेंस, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस, बराबर है। तो 1-to-1 करस्पॉन्डेंस में क्या होगा? f from a to b is 1-1 and on to, then f is said to be 1-to-1 correspondence। ठीक है, तो ये हो गया 1-to-1 correspondence। अभी मेन जो कॉन्सेप्ट हमारा यहां से शुरू होता है दोस्तों, बराबर है, और वो है बाइनरी ऑपरेशन। वो क्या है दोस्तों? बाइनरी ऑपरेशन। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या है, बराबर है, वो पहले डिस्कस करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बाइनरी ऑपरेशन, अभी ये सब चीजें जो है ना, एक्चुअली आप लोगों ने पहले किया ही है, फर्स्ट स्टैंडर्ड या सेकंड स्टैंडर्ड से आप ये करते हो, लेकिन आपको मालूम नहीं है कि भाई हाँ इसको बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। एडिशन करते हो ना, दो मेंबर का एडिशन करते हो, ठीक है। तो अभी वो स्पेसिफिकली हम डिफाइन करते हैं, ठीक है, एकदम स्पेसिफिकली कि भाई हाँ ये टाइप की सिचुएशन है, बराबर। दो मेंबर एडिशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अगर कर सकते हैं तो वो प्लस जो है वो सेट के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन होगी, अगर नहीं कर सकते हैं तो वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, राइट। तो ऐसे अ फंक्शन बराबर है, उसका नोटेशन है ना थोड़ा अलग है, ध्यान में रखो। ऐसे फंक्शन एस्ट्रिक, बराबर है, मैं फुदड़ी है ना, बराबर है।
फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए, बराबर। क्या बोल रहे हैं? अ फंक्शन एस्ट्रिक खुदड़ी फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए, कोई भी फंक्शन ऐसा है एस्ट्रिक फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए, तो इसको हम बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे। ठीक है, अभी यहां से आपको इतना डिटेल मालूम नहीं पड़ेगा कि भाई हाँ ठीक है यार ये हो गया, लेकिन एग्जैक्टली ये कैसे वर्क होता है देखो। एस्ट्रिक फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन। बराबर है। अभी इसका पूरा डिटेलिंग करते हैं। देखो फंक्शन, यहां पर क्या लिखा है? फंक्शन। तो फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है? एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट एसोसिएटेड विथ यूनिक एलिमेंट ऑफ ए। अच्छा, तो फर्स्ट सेट में मेंबर क्या है? ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए मतलब ऑर्डर पेयर वाले मेंबर आएंगे, और यहां पर कौन से मेंबर आएंगे? सिंपल वाले मेंबर आएंगे। तो देखो कैसे ये हम लोग जो फंक्शन की डेफिनेशन है वही लिखेंगे। सो दैट इज फॉर एवरी एलिमेंट ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। अभी आप बोलोगे ए बी क्यों लिखा? अरे यार सिर्फ इसमें ए क्रॉस ए जो है, देखो मैं बताता हूं आपको, पहले वो बताता हूं, बाद में मैं एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, लिखता हूं यहां पर ए क्रॉस ए। अगर सेट ए मैंने 1 2 लिया, बराबर है, तो ए क्रॉस ए मेरा सिर्फ 1 1 2 2 होगा। द आंसर इज नो, ये नहीं होगा। क्यों नहीं ये नहीं होगा? अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से जाते हैं तो ए, और दूसरी बार भी मैं अगर ए लिखता हूं तो ये 1 2 ऐसा आएगा। अभी यहां पर क्या होगा? ये जो 1 है वो ये 1 के साथ जाएगा, ये 1 जो है ये 2 के साथ भी जाएगा। बाय डेफिनेशन एवरी एलिमेंट, यहां पर पहला लेने का, यहां पर ए क्रॉस ए में, और फिर ये दूसरा, ये पहला एलिमेंट दूसरे के साथ, फिर दूसरा पहले के साथ, और दूसरा दूसरे के साथ, इतने मेंबर आएंगे। सिर्फ 1 1 और 2 2 नहीं आएंगे, मतलब अलग अलग मेंबर यहां पर हो सकते हैं और होंगे ही। ए बी ऑर्डर पेयर ए बी, सिर्फ ए टाइप के मेंबर नहीं आएंगे 1 1 2 2 3 3, ऐसा नहीं। बराबर है, ध्यान में रखो दोस्तों। ठीक है, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। सो फॉर एवरी एलिमेंट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए, देयर एग्जिस्ट यूनिक एलिमेंट। अभी वो एलिमेंट को हम कैसे डिनोट करेंगे? हम ऐसे डिनोट करेंगे, ए एस्ट्रिक बी बिलोंग्स टू ए सच दैट, ये ऐसे एस्ट्रिक लगाएंगे ए कॉमा बी के ऊपर, तो ये आएगा ए एस्ट्रिक बी, ऐसा। बराबर है। तो देखो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल लूं, एक दो एग्जाम्पल लेता हूं तो क्या है, थोड़ा आपको आइडिया आ जाएगा, फिर कॉन्सेप्ट में मगजमारी नहीं रहेगी। इफ यू टेक प्लस फ्रॉम n क्रॉस n टू n, n तो क्या है मालूम है ना? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। बराबर, तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे? डिफाइंड एज प्लस फ्रॉम a कॉमा b इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे? a प्लस b। तो ये डेफिनेटली कोई भी ऑर्डर पेयर ए बी, नेचुरल नंबर अगर आप लोगे तो a प्लस बी जो है वो नेचुरल नंबर में आने वाला ही है, हाँ या ना? इफ यू टेक एनी टू नेचुरल नंबर्स, बराबर है, और उसके अंदर प्लस करेंगे तो ये a प्लस बी जो है वो n में आएगा ही आएगा, हाँ या ना? तो इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन। और हम ये जो है वो नॉर्मल यूजुअल हमारा एडिशन है, उसकी हम बात कर रहे हैं। बराबर है। सो देयरफॉर प्लस
is binary operation on n. ठीक है. Similarly, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, डायरेक्ट लिख देंगे. इफ प्लस इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन जेड क्यू आर सी, सब में है, एन जेड क्यू आर सी में. अभी आप बोलोगे सर सब में बाइनरी ऑपरेशन है तो फिर ये आगे क्या होगा? ऐसा नहीं है भाई, सब में बाइनरी ऑपरेशन नहीं है. देखो, अगर मैं, और सब ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन भी नहीं है. समझ में आ रहा है? सब में बाइनरी ऑपरेशन नहीं है एक चीज, और सब ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन भी होती है नहीं भी होती है, डिपेंड्स. बराबर है. वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा मालूम है? सेट के ऊपर डिपेंड करेगा. यहाँ पर n है और वही सेट नेचुरल नंबर अगर आप लेते हो और उसके साथ ऑपरेशन माइनस लेते हो. देखो एग्जांपल ये लेता हूं मैं, अगर सेकंड, अगर माइनस फ्रॉम n क्रॉस n, सो माइनस डायरेक्टली मैं लिखूंगा is not binary operation, not a on n. n में बाइनरी ऑपरेशन नहीं है माइनस. क्यों नहीं है? देखो सिंपल, क्योंकि क्या है, बाइनरी ऑपरेशन के लिए क्या होना चाहिए? फंक्शन होना चाहिए. तो अगर मैं उसका एग्जांपल फॉर 1,2 बिलोंग्स टू n, मतलब ये जो है मैं ले लूंगा 1 2 ऑर्डर पेयर बिलोंगिंग टू n क्रॉस n अगर मैं लेता हूं, बराबर है. फिर माइनस ऑफ 1 2 अगर मैं लिखता हूं, माइनस ऑफ 1 2 क्या आएगा? 1 माइनस 2 आएगा, और वो क्या आएगा? -1 आएगा दोस्तों. और ये -1 जो है वो n में नहीं है, वो n में नहीं है. सो देयरफॉर इट इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन n. ठीक है. लेकिन अगर आप सेट ऑफ इंटीजर लेते हो, सेट ऑफ रैशनल नंबर लेते हो, सेट ऑफ रियल नंबर लेते हो, बराबर है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हो, तो ये सब बाइनरी ऑपरेशन है. बराबर है. ये सब सेट में माइनस जो है वो बाइनरी ऑपरेशन है दोस्तों. ठीक है. ओके, तो वो भी मैं लिख देता हूं. ठीक है. चलो, तो क्या होगा? माइनस इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन Z Q R C. अच्छा, एक चीज और देखो दोस्तों, मैं इसके साथ डिस्कस करता हूं. बराबर है. क्लोजर प्रॉपर्टी, बाइनरी ऑपरेशन. अच्छा, एक और ऑपरेशन भी मैं ले लेता हूं, मल्टीप्लिकेशन वाला. मल्टीप्लिकेशन मतलब डॉट, बराबर है, इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन n z q r c. सब में बाइनरी ऑपरेशन है दोस्तों. मल्टीप्लिकेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन n z q r c. परफेक्ट, वेरी गुड. अभी बाइनरी ऑपरेशन का रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट मैं बताता हूं. देखो यहां पर हमने क्या किया. देखो यहां पर ये जो है दो मेंबर मैंने लिए और दो मेंबर का माइनस किया, और ये जो है वो n में नहीं आता है, तो हमने बोला कि बाइनरी ऑपरेशन नहीं है. बराबर है. लेकिन यहां पर है, दो मेंबर लिया, a प्लस बी किया तो वो सेट में है. फिर यहां पर जैसे माइनस यहां पर किया तो z में a माइनस बी करेंगे तो z में आएगा, q में भी आएगा, r में भी आएगा, c में भी आएगा. सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन जो है, दो मेंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, n में आया, दो मेंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, z में से लिया z में आया, q में से लिया q में आया, r में से लिया r में आया. तो इसको है ना एक नाम है, ये एक प्रॉपर्टी है एक्चुअली. तो और वो प्रॉपर्टी का नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी. कौन सी प्रॉपर्टी दोस्तों? क्लोजर प्रॉपर्टी. तो क्लोजर प्रॉपर्टी ऐसे कहते हैं इसको,
क्लोजर प्रॉपर्टी हम ऐसे लिखते हैं, कोई भी सेट, बराबर है, लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, अथवा एक्स सेट अगर आप लेते हो, इफ यू टेक सेट एक्स, बराबर है, सो सेट एक्स नहीं, सेट ऑफ रियल नंबर ले लेते हैं, चलो ना, ऐसा है तो, बराबर है। सो फॉर एनी a comma b belongs to R implies a plus b belongs to R, बराबर है। तो ये जो है राइट क्या होगा, दिस इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी इन R, बराबर है। क्लोजर प्रॉपर्टी एंड बाइनरी ऑपरेशन आर सेम, बराबर है, ध्यान में रखना। और जो भी प्रॉपर्टीज अभी हम लेंगे ना, वो सेट ऑफ रियल नंबर के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, ध्यान में रखना। फिर अभी दूसरी प्रॉपर्टी जो है, बराबर है, वो है, सो दिस इज नंबर 1, सॉरी नंबर 2, टाइटल में मार देता हूं ऐसा है तो, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन इन R, सेट ऑफ रियल नंबर में एडिशन की प्रॉपर्टीज क्या क्या है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। सो सबसे पहली प्रॉपर्टी आई क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव, बराबर है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, बराबर है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है मालूम है, associative property for any a comma b comma c belonging to R, बराबर है, एसोसिएट करना मतलब a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, बराबर है। मतलब पहले b प्लस सी करो, फिर जो आंसर आए उसको साथ a ऐड करो, अथवा पहले a प्लस बी करो और जो आंसर आए वो c के साथ ऐड करो, यू आर गोइंग टू गेट द सेम आंसर, मतलब दोनों साइड जो है वो सेम रहेगी, राइट। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन में सेटिस्फाई है, राइट। तीसरा पॉइंट नंबर 3, एग्जिस्टेंस ऑफ नेचुरल एलिमेंट अथवा तो आइडेंटिटी एलिमेंट, बराबर है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो वो उसको क्या है आपको मालूम है, एग्जिस्टेंस को आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा है, आर में 0 एलिमेंट है ना, 0। सो हम क्या लिखेंगे, देयर एग्जिस्ट 0 belongs to R such that a plus 0 is equal to 0 plus a is equal to a for every a belonging to R. So identity element exist, बराबर है। सो आइडेंटिटी एलिमेंट। फिर नंबर 4 जो है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। नंबर 4 क्या है दोस्तों, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में क्या होगा, एडिटिव इनवर्स। यहां पर जो ऑपरेशन है दोस्तों ध्यान में रखना, ये जो भी हम डील कर रहे हैं या जो भी हम बात कर रहे हैं, दिस इज डिपेंडिंग अपॉन द ऑपरेशन। सो इनवर्स मतलब एडिटिव इनवर्स की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। तो क्या होगा, फॉर A belongs to R there exist minus A belongs to R such that
a प्लस माइनस a इज इक्वल टू माइनस a प्लस a इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा दोस्तों एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव, सॉरी हाँ एडिटिव इनवर्स। तो ये हो गया, अथवा नेगेटिव भी बोलते हैं इसको, बराबर है। तो इनवर्स हो गया। अभी 5 नंबर ध्यान में रखना, ये है ना बार बार यूज होने वाली है ये सब प्रॉपर्टीज कोई भी फॉर्म में, बराबर। जरूरी नहीं है कि ये जो मैं लिख रहा हूं वही बेटा फॉर्म हो, उसमें एक्स वाई जेड भी हो सकता है, ऑर्डर पेयर भी आएगी, ट्रिपलेट्स भी आएगी, राइट, फंक्शन भी आएगा, मैट्रिक्स भी आएगा, कुछ भी आ सकता है दोस्तों। सो बराबर है, तो एबीसी ही लेना जरूरी नहीं है, बराबर है। याद रखो कि ये, क्योंकि ये तो आर के अंदर हम बात कर रहे हैं, बराबर है, सेट ऑफ रियल नंबर। अगर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ए प्लस आई भी आपको लेना पड़ेगा। अगर आर स्क्वायर लेते हो तो ऑर्डर पेयर में मेंबर लेना पड़ेगा। आर क्यूब है तो फिर ट्रिपलेट्स लेनी पड़ेगी, x1 x2 x3, बराबर है। तो आपको पैटर्न अच्छे से फिट करनी है दिमाग में, बराबर है। एबीसी लिया या एक्स वाई जेड लिया वो नहीं, ठीक है। और जब वेक्टर स्पेस हम डील करेंगे उसमें एक्स वाई जेड ही आएगा, ठीक है। ये फील्ड की बात कर रहे हैं हम लोग, इसके लिए फील्ड में एबीसी ही होता है, ठीक है। अच्छा, अभी 5th नंबर पर है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, देखो सिंपल, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कम्यूट होता है दोस्तों। क्या होता है? कम्यूट होता है, राइट। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऐसे डिफाइन करते हैं, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए फॉर एवरी ए एंड बी बिलोंगिंग टू आर, बराबर है। देखो सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव नहीं होता है, a माइनस बी, बी माइनस ए सेम नहीं होता है, a डिवाइडेड बाय बी, बी डिवाइडेड बाय ए इक्वल नहीं होता है इन जनरल, राइट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ध्यान में रखो दोस्तों, ये सब प्रॉपर्टी बराबर है। कोई कोई सेट होता है जिसमें सेटिस्फाई नहीं है, बराबर, ओके। सो ये जितनी भी ये प्रॉपर्टीज है 1 to 5 जितनी आपने सेटिस्फाई की, सो एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट है, यहां पर मैं लिख देता हूं, फ्रॉम 1 to 5, बराबर है। यहां पर हम ऐसे लिखते हैं, R प्लस is an abelian group, abelian group अथवा कम्यूटेटिव ग्रुप, कम्यूटेटिव ग्रुप, ठीक है, बराबर है। अभी ये जितना भी हमने एडिशन के लिए लिया, बराबर है, क्या क्या लिया, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, कम्यूटेटिव, बराबर है।